तो देखो भाई, ये जो है 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट शुरू 7 प्लस ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है मैंने आपको बता दी ना, 3 तरह के ब्रैकेट है। इसमें अब 2 जगह ब्रैकेट है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। अब सबसे पहले हम ओपन किसे करेंगे, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट ओपन करना वो देखेंगे। भाई सबसे पहले हम ओपन करते हैं स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि ये जो कर्व वाला है ना, ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इस यहाँ से नई लाइन से लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस। अब यहाँ पे ध्यान रखना आप, यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस और अंदर क्या है माइनस। जिस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होगा उसके जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे ये साइन माइनस का होता तो ये जो अंदर है ना माइनस, ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्लस है तो ये माइनस का 3 ही रहेगा। ठीक है भाई, ये बात बस समझ में आ गई यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट और सबसे पहले हम ये क्या है अंदर मल्टीप्लाई। भाई इसमें स्मॉल ब्रैकेट तो है नहीं, तो इसलिए हम ये जो बिग ब्रैकेट है इसे ही ओपन करेंगे। और हम क्या है 18 इंटू 7 इसकी करेंगे, बताओ 18 7 जा 126, बिल्कुल सही 126। अब जब कभी भी किसी ब्रैकेट के अंदर एक नंबर आ जाए, ये पूरा एक नंबर है ना, तो उस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, उसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई। और जैसे ये प्लस है, प्लस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ 18 है और माइनस के क्या है 3। जब अब ध्यान रखना, यहाँ पे ये प्लस के 18 है और माइनस के 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप। 18 3 जा 54, ठीक है। और जब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे, कैसे साइन है ये, सेम है या अपोजिट? अपोजिट साइन है तो साइन का आएगा माइनस का, यानी कि माइनस के 54। इसका मतलब यहाँ ब्रैकेट और माइनस के 54। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे भी वही कंडीशन बन गई जो शुरू में यहाँ पे थी, तो इसका मतलब इस कंडीशन का क्या करना वो तुम्हें अच्छे से पता है। अब 18 मल्टीप्लाई, भाई 7 प्लस के और माइनस के कितने हैं 3, तो 7 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा 4। और कौन से माइनस के प्लस के 4। ठीक है, अब क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक बची संख्या 4, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक, इससे क्या होगा, ब्रैकेट नहीं लगाने से हमें थोड़ा सा टाइम बचेगा, है ना। बच्चों जो भी आरएमएस का पेपर है, अगर वो कैलकुलेट करता है तो एक टाइम कैलकुलेशन पे, ठीक है ना। उसका मैथ बिल्कुल आसान आता है, कोई हार्ड नहीं है। रीजनिंग ज्यादा टफ नहीं आती, जीके ज्यादा टफ नहीं आती। फिर टफ क्यों है आरएमएस, क्योंकि उसमें बच्चों को क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और समय थोड़ा सा टाइम कम है। ठीक, तो हमें टाइम को थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचा लिया ना, थोड़ा थोड़ा बचाते चलेंगे और बाद में। अब देखो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये 126 है, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे साइन का आएगा माइनस का साइन आएगा, वेरी गुड। और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। चलो तो बेटा अब 18 4 जा कितना आएगा, 18 4 जा 72 इक्वल टू, अब इसमें से 126 में से माइनस करने कितने 54, यहाँ पे कितना आएगा 6 में से 4 गए 2, और यहाँ पे कितना आएगा 7, यानी कि 72। और दोनों के दोनों कैसे हैं प्लस के, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये वाला सवाल क्या है, सही है भाई, है ना। दोनों के दोनों जो LHS, यानी कि LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड, दोनों क्या है इक्वल है। इसका मतलब ये सवाल बिल्कुल ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।